केंद्र विद्यालय केवीएस स्कूल्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एडमिशन अच्छे से हो जाए बच्चों का और एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड सही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आज मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। सो केवीएस केंद्र विद्यालय में जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होने वाले हैं क्लास 1 के लिए और डेट अभी नहीं आई है। विद इन अ वीक मे बी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए केवीएस के लिए ऑल ओवर इंडिया। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बच्चे के वो सही हों। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगता है क्लास 1 में एडमिशन के लिए वो है एज के प्रूफ का डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आपके बच्चे की एज सही है, वही है, उस क्लास के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसके लिए ज़रूरी होता है। तो एज प्रूफ के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है बच्चे के एज के प्रूफ के लिए। क्लास 1 के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। एंड इसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, तो इन सभी के लिए आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एससी एसटी के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए। अगर बच्चा सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से है, सीडब्ल्यूएसएन मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि डिसेबल्ड बच्चा है अगर, तो उसके लिए भी रेलिवेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है प्रूफ के लिए। ये डॉक्यूमेंट सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए ज़रूरी है। देन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि सीडिंग 7 ईयर्स हैं, 7 ईयर्स पहले के 7 ईयर्स हैं, उसमें ट्रांसफ़र की डिटेल्स होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र हुए हैं विद इन 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों में जितना भी ट्रांसफ़र हुआ है उसकी डिटेल होना चाहिए। ड्यूली स्टैम्प सील्ड साइन होना चाहिए जिस भी डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अगर आप गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय हैं तो। रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉयज़, जो डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं उनके सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट लगाना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आपका रेसिडेंस प्रूफ बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप जिस केंद्र विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के रेसिडेंट, उसके आसपास के रेसिडेंट होना, उस शहर का रेसिडेंट होना आपके लिए ज़रूरी है। तो रेसिडेंट प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको लगाना ज़रूरी है, जिसमें कि बिल्स हो गए, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जिसमें कि आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ से आप एडमिशन सीख करें वहाँ का एड्रेस मेंशन होना ज़रूरी है। सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रेफरेबली यही डॉक्यूमेंट्स मेनली लगते हैं अगर आपको एडमिशन सीख करना है केवीएस में या किसी अदर स्कूल्स में भी, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए बिफोर हैंड ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई परेशानी ना हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो और आप अपनी कैटेगरी ज़रूर से सही सेलेक्ट करें जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। मतलब आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी को सही चुनें, गलत ना चुनें। अगर आप गलत कैटेगरी चुनते हैं तो फिर आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। तो ये है जानकारी केवीएस में एडमिशन के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो डू इट द लाइक बटन, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, किसी न किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।